हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर तीसरा होगा, क्लास 9 का जो बायोलॉजी है, चैप्टर 7 होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो बचा टॉपिक था पिछले लेक्चर में से, उस लेक्चर से आज जो नेक्स्ट वाला लेक्चर टॉपिक उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आप देखिएगा इस बोर्ड पे लिखा गया है, प्राणी जगत के बारे में जानिए। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा दिए हैं प्लांटी में जितने भी पौधे आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में बता दिए हैं विस्तार से। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्राणी जगत के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा में आने वाले जितने भी जीव होते हैं वो किस प्रकार के होंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इनको देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट है, इस वर्ग में जो जीव आते हैं उनके शरीर में एकदम चारों तरफ क्या रहेंगे, छिद्र से भरे हुए रहते हैं। ठीक है ना। जो भी इस वर्ग में जीव आएंगे उनका शरीर छिद्र से मतलब युक्त रहता है, छिद्र से मतलब भरा हुआ रहता है, और उसी के द्वारा क्या करते हैं, अपना हर वो कार्य पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है अचल होते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिलिया या फ्लैजिला उस तरह की कोई संरचना उनके पास नहीं होती है। नेक्स्ट होता है शरीर कठोर। उनकी शरीर की जो त्वचा होती है वो सबसे कठोर होती है, यानी एक कंकाल की बनी हुई होती है, काइटिन से बनी होती है, इसीलिए उसके शरीर के ऊपर का जो छाल होता है क्या होता है, काइटिन मतलब कठोर होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वाह कंकाल। वाह कंकाल में पाया जाता है, वाह कंकाल युक्त मतलब वो प्राणी होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है शरीर की संरचना सरल होती है, लेकिन उनकी शरीर की संरचना कैसी होगी, एकदम सरल होगी। अब जैसे उसको स्पर्श करेंगे तो ऐसा लगेगा एकदम कोमल, जैसे उनका शरीर का स्पर्श दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए साइकस है, स्पेंजिला है। स्पेंजिला आप लोग देखे होंगे और साइकस भी देखे होंगे। उसके शरीर में खंडों द्वारा मतलब विभक्त किया गया है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में सारा एग्जाम्पल दिया गया है, आप चाहें तो वहां से जा करके ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेंट्रेटा। सेंट्रेटा में कौन कौन से जीव आएंगे, किस प्रकार के जीव आएंगे उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है वो जलीय होंगे। जो भी इसमें जीव आएंगे वो जलीय होंगे। एक बात बता देना चाहते हैं दोस्तों कि जितने भी इसमें जीव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे समुद्र में ही पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं छोटे वर्ग के जो हमारे यहाँ पर मिलेंगे, अन्यथा बाकी जो भी जीव हैं सब समुद्र में ही मिलते हैं। तो ये जितने जीव इसमें आएंगे सब क्या होंगे, जलीय होंगे और समुद्र में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर उत्तक से इनका भरा होता है, इनमें वह उत्तक पाया जाता है जो एक जगह से दूसरे जगह क्या सूचना को प्राप्त कर सकते हैं या सूचना दे सकते हैं, वैसे उत्तक इनमें क्या होते हैं। नेक्स्ट होता है देहगुहा। इनमें पाया जाता है, इनके शरीर के ऊपर वो मोटी एक छाल जिसे देहगुहा जिसको कहा जाता है, वह देहगुहा भी इसमें युक्त होते में पाया जाता है। दूसरी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दो परत से बना होता है। पहला एक आंतरिक परत होता है और एक बाहरी परत होता है, यानी दो लेयर से इनका शरीर क्या होता है, गठन होता है। जो यहाँ पर हमने लिखे एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत। जैसे एग्जांपल में देखिए तो हाइड्रा हो गया, एनिमॉन हो गया, समुद्री जेलीफिश हो गया। इस तरह के एग्जांपल आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया गया है, उसमें से आप लोग और चाहें तो एनसीईआरटी बुक से एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये दोस्तों सेलेंट्रेटा के जितने मतलब के जीव आने वाले हैं, जो भी इस प्रकार के जीव वर्ग के हैं उनको यहाँ हमने नोट कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, चपटा कृमि। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चपटा कृमि। अब इसके बारे में जानते हैं कि चपटा कृमि किस प्रकार का जीव है और क्या क्या ये काम करता है। ठीक है ना। आइए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले इनकी जो पॉइंट है, संरचना इनकी जटिल होती है। इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो एकदम जटिल होती है, यानी जिस प्रकार एक सरल संरचना होती है उससे भी मतलब जटिल होती है। जिस प्रकार यूकेरियोटिक जो मतलब की कोशिकाएं होती हैं अक्सर उनमें वो पाई जाती है, क्योंकि इनकी शरीर की संरचनाएं होती है बहुत कठोर और बहुत जटिल प्रकार की होती है। नेक्स्ट जो होगा, दोनों भाग समान होते हैं, यानी उनके शरीर के जो बाएं भाग होता है और जो दाहिना भाग होता है दोनों इक्वल होते हैं, समान आप समरूप दिखाई देते हैं। थोड़ा भी उनमें क्या होगा, अंतर आपको दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शरीर त्रिकोणिक होता है। उनका शरीर 3 भागों में बांट सकते हैं। इनका शरीर क्या होता है, 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे सर उनका अलग होता है, फिर उनका बीच का जो शरीर होता है वो अलग होता है, फिर पस वाला भाग होता है वो अलग होता है। इनके शरीर 3 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, देहगुहा इनमें क्या नहीं पाया जाता दोस्तों, इसीलिए हमने यहाँ पर कट का निशान लगा दिया ताकि देहगुहा इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता है। बिना देहगुहा के शरीर इनकी संरचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर का कैसा होता है, चपटा होता है। चपटा का मतलब कि आप लोग देखे होंगे जो कपड़ा नापने वाला जो दर्जी होता है उसके पास एक टेप होता होगा, उसी का जो टेप होता है उसके निचले तल जो मतलब चपटा होता है उसी आकार का ये जीव होते हैं। जो उनका इस जीव के निचला जो तल होता है चपटा उस फीते का आकार का दिखाई देता है, इसीलिए हमने इसको चपटा लिख दिया। एक गोल कृमि जो होते हैं ना, गोल कृमि के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनका निचला तल क्या होता है, चपटा होता है, और शारीरिक जो बनावट होती है कुछ गोल आकार की होती है, इसीलिए क्या नाम दिया गया है, गोल कृमि के नाम से जाना जाता है। ये क्या काम करते हैं दोस्तों, देखिए फाइलेरिया एग्जाम्पल है, फाइलेरिया, ठीक है ना, लिवर फ्लूक है और टेप वर्म है।
ये क्या करते हैं, एक तरफ से रोग फैलाते हैं। इस प्रकार के क्या है, यह जीवाणु है। लीवर फ्लूक हो जाता है, तो लीवर फ्लूक में देखिए क्या आपको दिक्कत होती है। सबसे पहले लीवर वाले पार्ट्स में क्या करते हैं, जाकर के मतलब प्रभाव दिखाते हैं। इससे लीवर में गांठ बन जाना या लीवर में सूजन हो जाना, इस तरह की जितनी प्रक्रियाएं होती हैं सब लीवर फ्लूक के कारण ही होता है। टेपवर्म जो होता है फीते की तरह, जैसे हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत आप लोग देखे होंगे, उसी के आकार का टेपवर्म होता है, एकदम फीता का जैसे, मतलब इसका भाग वाइज में बटा हुआ रहता है। प्लेनेरिया काम होता है, आप लोग देखे होंगे किसी किसी का पैर मोटा हो जाता है एक भाग में, तो बुचेरिया मच्छर काटने के कारण होता है। और इस फाइलेनेरिया का मतलब कि इसी जीवाणु के कारण बीमारी फैलती है, जिसमें यह रोग लग जाता है, फिर वो जीवन में कभी अच्छा नहीं होता है। तो इस रोगों से आप लोग सावधान रहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, निमेटोडा। निमेटोडा में कैसे कैसे जीव आएंगे, कौन से वर्ग के जीव आएंगे, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। चलिए, इसमें पहला जो पॉइंट है वह द्विपार्श्व समिति होते हैं। इनके जो शरीर होती है दो भागों में बांट सकते हैं। इनके शरीर क्या दो भागों में क्या कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं। वैसे जीव को इन वर्ग में रखा गया। इनका शरीर जो होगा बेलनाकार का होता है। इनका शरीर ना गोल या लंबा इस तरह का नहीं होगा। इनका शरीर जो होता है किस प्रकार का होता है, बेलनाकार का, नहीं लंबा छड़ के जैसे दिखाई देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये कुटसिल, इसमें कुटसिलोम पाया जाता है। और ये कुटसिलोम क्या काम करता है, इनके शारीरिक जो संरचनाएं होती है उसमें मदद करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, उत्तक रहित शरीर। इनके शरीर में हर प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान की सूचनाओं को प्राप्त करा सकते हैं या आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं या मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परजीवी होते हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, और खुद का भोजन ये नहीं बनाते हैं। जब दूसरा किसी जीव के ऊपर पड़ जाते हैं तो उसी के भोजन से अपना काम चलाते हैं, तो उसे परजीवी कहा जाता है, यानी दूसरे के ऊपर आश्रित होना। रोग उत्पन्न करते हैं। ये सबसे खतरनाक जीवाणु विषाणु हैं, जो मतलब क्या करते हैं, जीवों में जाकर के रोग फैलाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे रोग फैलाते हैं। जैसे गोल कृमि, छोटे बच्चों में आप लोग देखे होंगे, जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर मतलब एक कीड़ा पड़ जाता था। आप लोग कहते हैं कि उसके अंदर क्या पड़ गया, अपने भाषा में उसको केचुआ के नाम से जानते हैं। तो बार बार उसको थूकता है, उसको भूख नहीं लगती, खाने में उसका मन नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहता। तो वैसे छोटे बच्चों में क्या होता है, गोल कृमि का शंका बना रहता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका दवा यूज करते हैं। नेक्स्ट जो फाइलेनेरिया है, यही फाइलेनेरिया यहाँ पर भी था। ये दोनों क्या करते हैं, एक ही जाति के हैं, बस थोड़ा सा इनमें अलग अलग फर्क है। बशर्ते ये दोनों एक ही काम करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। अगर ये छोटा बीमारी फैलाता है तो इसका काम होगा, बड़ा बीमारी फैलाएगा तो फाइलेनेरिया काम होता है, जो अभी बता करके जो पैर मोटा हो जाना, ठीक है ना। पिन कृमि का काम होता है। पिन जैसे आप लोग देखे होंगे, बीच का शरीर मोटा होता है और आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग पतला होता है, उसे पिन कृमि के नाम से जाना जाता है। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, लास्ट पॉइंट चलेगा, एनिलिडा। एनिलिडा में कैसे जीव आएंगे इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इनका जो शरीर होगा द्विपार्श्व समिति यानी त्रिकोणिक, यानी द्विपार्श्व भी हो सकता है, दो भाग में बांट सकते हैं, और तीन भाग में भी बांट सकते हैं। वैसे जीवों को इस वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका होगा देहगुहा। इसमें क्या होता है, पाया जाता है। इनकी शरीर की संरचना जो होती है वो देहगुहा युक्त होती है, यानी इनके शरीरों में क्या होता है, देहगुहा पूर्ण रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, शरीर की संरचना इसमें सटीक पाई जाती है। इनकी संरचना जो होती है वो पूर्ण रूप से अच्छी होती है, वृद्धि करने वाली होती है, और पूर्ण विकास की हुई शारीरिक इनकी संरचना होती है। नेक्स्ट इनका जो शरीर होता है खंडों में विभक्त रहता है। इनके शरीर को हम चाहेंगे तो कई खंडों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार सांप को देखिएगा, उसके निचले तल में क्या होता है, इस तरह का चिन्ह बना हुआ रहता है। आप लोग देखे होंगे, इस तरह का चिन्ह बना हुआ रहता है। कहने का मतलब इसमें क्या है, इसको हम भाग कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, खंडों में बांट देना। नेक्स्ट पॉइंट है जलीय स्थल दोनों स्थान में पाए जाते हैं। ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पे भी पाए जाते हैं, दोनों स्थानों पे मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्थान पे इनको देखा जा सकता है, दोनों स्थान पे हम देख सकते हैं। संवहन उत्तक इनमें क्या होता है, पाया जाता है, और पाचन उत्तक भी इसमें पाया, यानी पाचक तंत्र भी पाया जाएगा, और संवहन उत्तक भी इसमें मिलता है, जो एक सूचना को दूसरे सूचना तक क्या करता है, प्रदान कर सकता है, या एक अंक से दूसरे अंक तक आदान प्रदान करने की सक्षम हो सकता है। पाचन तंत्र भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट उत्सर्जन क्रिया इसमें होती है, यानी उत्सर्जन तंत्रिका इनमें पाया जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकालने में सक्षम होते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए दोस्तों, केचुआ हो गया, नेरिस हो गया, जो आप लोग देखे होंगे, तो आप घर का ही जीव है, मतलब इसको तो सबको ही देखा है, केचुआ को भी देखा है, नेरिस को भी देखा है, जो आप लोग अपने भाषा में उसको गोजर के नाम से जानते हैं। काली काली होती है, तो कुछ लंबी लंबी आकार की होती है। उनके शरीर पर मतलब कि शरीर के साइड में स्टार जैसे बना हुआ रहता है, उसके ऊपर क्या रहता है,
मैंने पिन जैसे मतलब बना हुआ रहता है, तिनकुड़ क्या बोलते हैं उसको, स्टार फिश जैसे मछली होती है ना, उसी आकार की उनका संरचना ऊपर का होता है। और जोक तो दोस्तों आप लोग देखें जोक किस प्रकार की होती है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे, और जो बाकी इसमें जो टॉपिक बचा है अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, जितने यहाँ पॉइंट्स हम बताए हैं। अगर फिर भी इस पॉइंट्स में और कोई किसी प्रकार का आपको दिक्कत होता है तो आप जरूर मतलब कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और फिर से उसको पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बस आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।